एक पेशेंट को देखा था मैंने अभी कुछ दिन पहले, और ये अकेले नहीं है, अक्सर इस टाइप के पेशेंट हम देखते हैं। प्रॉब्लम ये थी उनकी कि उनका मैरिड थे, बट पत्नी के साथ उनको सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन मास्टरबेशन में उनको मन करता था और वो रेगुलरली मास्टरबेशन या हस्त मैथुन करते थे। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों दिखाने के लिए आए थे कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है, क्या है। तो इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले कई बार वीडियोस बनाए थे और बोला था कि जो मास्टरबेशन है फिर हस्त मैथुन जो है वो कोई बीमारी नहीं होती है, उसको मैं एबनॉर्मल नहीं मानते हैं मैक्सिमम कंडीशंस में। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम मास्टरबेशन को हेल्दी नहीं मानते हैं, और उनमें से एक कंडीशन होती है अगर मास्टरबेशन आपकी जो रेगुलर पार्टनर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी है, मतलब जो आपके पार्टनर के साथ सेक्स है, गर्लफ्रेंड के साथ है, वाइफ के साथ, अगर उसको रिप्लेस करना शुरू कर दे, उसकी जगह इंसान मास्टरबेशन को प्रेफर करना शुरू कर दे और उससे कपल की लाइफ में डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाए, परेशानी होनी शुरू हो जाए, रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाए, तो उस केस में हम फिर मास्टरबेशन को हेल्दी नहीं मानते हैं। अब ये कॉमन इशू है। होता क्या है कि मेल्स जो हैं, मेन जो हैं, उनमें मास्टरबेशन की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा होती है। कई बार बोला जाता है 95% ऑफ मेन कभी ना कभी मास्टरबेट करते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे रेगुलरली करते हैं। और होता क्या है कि होते होते जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है मास्टरबेशन से। उसको पता होता है कि क्या पोर्नोग्राफी देखनी है या फिर क्या एरोटिक चीज़ें देखनी हैं, और अपने हिसाब से अपना मन किया मास्टरबेशन कर लिया। सालों जैसे जैसे साल बीतते आते हैं कई बार काफ़ी कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है लोगों का मास्टरबेशन के साथ, यहाँ तक ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब इस व्यक्ति की मैरिज होती है या जब ये सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और जब नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है, तो क्या होता है, कई लोगों को ये दिखता है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें परफॉर्मेंस का प्रेशर है, एक दूसरा व्यक्ति अब इन्वॉल्व हो चुका है, और कुछ लोगों को उसमें प्रेशर फील होता है, उनको लगता है वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग में कई बार अगर सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक से ना हो पाए, इरेक्शन की दिक्कत हो जाए या डिस्चार्ज जल्दी हो जाए या डिज़ायर ही ना हो पाए, इस टाइप की दिक्कतें होने लगती हैं, तो प्रेशर और बढ़ने लगता है। क्योंकि सेक्स फिर एक ना एक्साइटमेंट वाली या फिर एक इंजॉयमेंट वाली चीज़ से हटके एक एग्ज़ाम सा बनने लगता है। लोगों के मन में आता है कि आज रात में सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, सेक्स करना है, और नहीं हुआ तो वाइफ क्या बोलेगी, गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, तो और टेंशन में आ जाते हैं, और जितना टेंशन में आते हैं उतना और नहीं हो पाता है। तो इन लोगों में क्या होता है कि अब सेक्सुअल एक्टिविटी से प्रेशर हो रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंजॉयमेंट की जगह टेंशन आ रही है, और जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको जो रिलीज़ देना है वो फिर मास्टरबेशन में देने लगते हैं। तो होता है क्या है, धीरे धीरे मास्टरबेशन की फ्रिक्वेंसी और इंक्रीज होती जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी एक तरीके से कम होती जाती है और ख़त्म होती जाती है, जो प्रॉब्लम को और इंक्रीज करता है। अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है और वैसे आप अदरवाइज हेल्दी हैं, तो अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद हो ही जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप अवॉइडेंस पे चले गए, आपने करना ही बंद कर दिया, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके वो चीज़ और हटती चली जाती है, इंसान मास्टरबेशन में और कंफर्टेबल होता चला जाता है। तो ये कॉमन समस्या है, और जब अगर ऐसा सिचुएशन हो रही है तो फिर उस केस में मास्टरबेशन को हम एबनॉर्मल बोलते हैं, और पेशेंट को बोला जाता है कि भाई आप मास्टरबेशन को कट डाउन करिए और सेक्सुअल एक्टिविटी को फिर से रिज्यूम करिए। करेंगे, हो सकता है पहली बार में ठीक से ना हो, दूसरी बार में ठीक से ना हो, धीरे धीरे होनी शुरू हो जाए। कई बार अगर नहीं हो पा रहा होता है तो थोड़ा सा मेडिकल सपोर्ट देके, दवाइयों का सपोर्ट देके फिर से उसको रिज्यूम करवाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि मास्टरबेशन अपने आप में अनहेल्दी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो अनहेल्दी मानी जाती है। और सेकेंड चीज़, सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर आ रही है या सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर थोड़ा सा आप स्टम्बल करें, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको अगर आप अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को और मल्टीप्लाई कर देंगे और बढ़ा देंगे। तो ये ना करें, क्योंकि ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को ख़राब करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, म्यूसॉल्स में हम इसी प्रकार की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करते हैं, और अगर आप चाहते हैं इस टाइप के कंटेंट को फॉलो करना तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।